सुंदर होता है मन अति सुंदर। फैसला हो चुका है। ब्रिज का परिवार घर के दाईं तरफ और जग्गू का परिवार घर के बाएं हिस्से में रहेगा। अब मम्मी जी, इस हिसाब से बड़ा वाला सोफा तो उस हिस्से पे चला जाएगा ना? हाँ तो भाभी, पूरा किचन आपके हिस्से में आ रहा है ना? तो मैं खाना कहाँ पे खाऊं? हाँ तो डाइनिंग टेबल है ना आपके हिस्से में, उसमें बैठकर खाना खाइएगा। पर हमारे हिस्से में तो सोफा भी तो होना चाहिए ना। अरे तो स्टडी वाला सोफा तो है ना आपके हिस्से में, वो ले लीजिएगा। अरे बस कीजिए आप लोग। बंटवारे के नाम से हमारी सांसें अटकी हुई है और आपको सोफे और किचन की पड़ी है। 10 मिनट है तुम लोगों के पास। इन 10 मिनट में जिसको कोई भी चीज अपनी तरफ करनी है तो वो कर लो। एक बार लकीर खींच गई तो उसके बाद चीजों की अदला बदली नहीं होगी। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ आके मदद करो। राधिका, ये मुंह लटका करके खड़े रहने से बंटवारा जो हो रहा है ना, वो नहीं रुकने वाला। इससे तो अच्छा है कि कम से कम तुम हमारी मदद करो। वैसे भी मुफ्त में बहुत कुछ इनके हिस्से में जा रहा है। चलो अब किचन में चलो। दिव्यम, राधिका, लाइन खींचनी शुरू करो। तुम नए जीवन में प्रवेश कर रही हो, थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन बेटा तुम हिम्मत से काम लेना। आपने रक्षाबंधन के दिन एक बहन को भाई दिया है। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। भाभी, आपके साथ से ना हमारा मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। दादी, घर की छत और दीवारों पे तो हमने लकीर खींच दी, लेकिन अब मंदिर का बंटवारा कैसे करें? दादी, मंदिर पे तो सबका हक है ना। हम भोलेनाथ की पूजा तो कम से कम एक साथ कर सकते हैं। जिन्होंने सृष्टि में लकीर नहीं खींची, पूरी धरती को गोल बना दिया, उनके स्थान पर हम लकीर नहीं खींच पाएंगे। राधिका सही कह रही है माँ। ठीक है, राधिका, मंदिर में लकीर नहीं खींचेंगे,
लेकिन पूजा के समय का बंटवारा होगा। सुबह 8 बजे तक राधिका और सुजाता पूजा करेंगी और 8 बजे के बाद कविता और कली। जग्गू, गोलू, दादी, आप किसके साथ रहेंगी? काश मैं अपना बंटवारा कर पाती, अपने 2 हिस्से कर लेती और एक हिस्सा दोनों परिवारों में बांट देती। अजी आप क्या बोल रही है? ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ रहेंगे। क्यों 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 सुजाता? हाँ मम्मी जी, आप अपने बड़े बेटे के साथ रहेंगे, है ना? हाँ सुजाता, जब बंटवारा एक समान हुआ है तो मम्मी जी को रखने में हम उतने ही सक्षम हैं जितने के देवर जी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? मैं दोनों के साथ रहूंगी। मतलब? शुरू के 15 दिन मैं जग्गू के साथ रहूंगी और बाद के 15 दिन ब्रिज के साथ। जी मम्मी जी। किसी को कोई आपत्ति? जग्गू, तुम वो फाइल लाए हो? लेके आओ। घर के साथ साथ व्यापार का भी बंटवारा हो चुका है। दिव्यम, कानपुर वाली कंपनी के सीईओ तुम, और गोलू, तुम आगरा वाली कंपनी के सीए। हाय, मेरा गोलू सीईओ बनेगा? हाँ। दादी, बिजनेस का बंटवारा करने की क्या जरूरत है? मैं और गोलू भैया मिलके संभाल लेंगे, इसमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज आप वापस लीजिए इसे। हाँ दादी, प्लीज इसे वापस ले लीजिए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। गोलू, तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, और सुजाता, तुम्हें लगता है कि दिव्यम ने अकेले मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब से घर के दोनों बेटों को उनकी कंपनी की पूरी भागदौड़ उनको दे दी गई है, तो अब वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। सब अपनी अपनी कमाई अपने पास रखेंगे और खुश रहेंगे। तो
मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब अब सब कुछ बढ़ चुका है, इस लकीर को कोई पार नहीं करेगा। दोनों परिवारों में अब कोई लेन देन नहीं होगा। दोनों परिवारों का कोई भी सदस्य एक दूसरे के किसी काम में भी कोई मदद नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अपने अपने हिस्से में खुश रहोगे और अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। गौरी उठ गई है। अंधी हो गया तुम कली? जरा नीचे देखो, अभी तो ये लकीर लगने वाली थी। हमारी बेटी देवरानी जी के हिस्से में है। हम नीचे काम में व्यस्त रह गए, गौरी को लेने नहीं जा पाए। हमें हमारी बेटी के पास जाना है। चुप! जो चीज जिस हिस्से में है वो चीज वही मिलेगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।